अच्छी बातें हम ज़रूर करते रहते हैं। पाकिस्तान की माशाल्लाह बड़ा अच्छा इमेज बन रहा है और दुनिया की नज़रें हैं पाकिस्तान पे। तो जहाँ ये अच्छी तरक्कियाँ हो रही हैं उसमें भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ बच्चियाँ और औरतें अभी सेफ़ नहीं हैं और उनके लिए काम करना, उनके लिए आसानियाँ करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप कितना भी अच्छा इमेज बनाएं और अगर दुनिया देखे कि जी आपकी औरत ही सेफ़ नहीं, उसके साथ क्या हो रहा है, तो क्या इमेज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने खवातीन से ज्यादती के मुकदमात से मुताल्लिक एक अहम कानूनी नुक्ता तय किया है और उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि जिनसी जराइम की तफ्तीश सिर्फ जिनसी जराइम से मुताल्लिक तरबियत याफ्ता खातून ऑफिसर ही कर सकती है। ठीक है कि जिसके पास एक्सपर्टीज है, जो तरबियत याफ्ता है और खातून ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, वही इसकी तहकीकात करेगी और वही इस केस को आगे लेकर चलेंगी। तो ये कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट, कितना ज़रूरी था, ये हम जानेंगे। बैरिस्टर अमरीन कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया, जो कि एंटी रेप कमेटी है, उसकी मेंबर भी हैं, स्पेशली एक कमेटी बनाई गई है। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अमरीन साहब, मुझे बताएं कि ये यानी जो ज़रूरत थी अदालत ने वहीं यानी ये फैसला जो दिया है या फिर ये जो नुक्ता उठाया है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से बड़े केसेस इन्वेस्टिगेट भी नहीं हो पाते थे, मुजरिमान को सजाएं भी नहीं मिल पाती थी। आप क्या कहेंगी? देखिए, आपको याद होगा मोटरवे रेप केस हुआ था जहाँ पे एक औरत को जो ट्रैवल कर रही थी, काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था। उसके बाद जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने ये एंटी रेप जो है प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन वाला जो ये एक्ट है वो बनाया था और उसकी एज सच इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है। आई एम पार्ट ऑफ द स्पेशल कमेटी जो उस वक़्त से बनी हुई है और हम उस पर अभी तक काम कर रहे हैं, मगर उसमें मेन चीज़ें जो इन्वॉल्व हैं वो जजेस हैं और लॉयर्स हैं और पुलिस ऑफिसर्स हैं। प्रोसिक्यूशन किस तरीके से, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, फोरेंसिक कौन एविडेंस ले रहा है, किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाने हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने हैं, ज़रूरी नहीं है बड़े अस्पताल हों, छोटे शहरों में डिस्पेंसरियाँ हैं वहाँ पे कैसे बनाने हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर काम हो रहा था, मगर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास जजेस हैं और हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट में जस्टिस सारिक की आपको और भी ऐसी जजमेंट्स नज़र आएंगी, स्पेशली इस एक्ट के हवाले से, जहाँ पे उन्होंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बड़ी अच्छी डायरेक्शंस दी हैं और 10-10 पेजेस की उन्होंने बड़ी डिटेल दी है। सो आई अप्रिशिएट दैट। नाउ ये जो स्पेशल यूनिट है जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए, ये सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसमें यही कहा गया है कि प्रेफरेबली एक औरत होना वहाँ पे उसमें लाजमी है उस इन्वेस्टिगेशन यूनिट के लिए। मगर व्हाट आई अंडरस्टैंड इज फ्रॉम द जजमेंट कि अब वो चाह रहे हैं कि जो मेन जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो एक औरत होगी। It's fantastic, I think एक comfort zone जो होता है वो definitely victim के लिए होगी। मगर मैं एक चीज़ तो ये ज़रूर कहूँगी कि हर वक्त victim औरत नहीं होती, victim एक आदमी भी हो सकता है और victim बच्चे भी हैं, एक्ट और ट्रांसजेंडर्स भी हैं। सो वो डेफिनेटली इस एक्ट में इन्वॉल्व हैं और उन सबको केटर करना है। स्पेशली ये ट्रांसजेंडर्स का बहुत अच्छा आपने जिक्र किया कि वाकई उनको भी जो फीमेल स्टाफ है हैंडल करें। अमरीन जी से आप बताइएगा थोड़ा इस केस के बारे में, जहां ये नुक्ता तय किया और ऑनरेबल जज ने ये बात की, तो ये केस कैसा था और किस स्टेज पे आके उनको लगा, फैमिली की वजह से विक्टिम ने कुछ ऐसा कह दिया कि उन्होंने कहा कि अब आइंदा ऐसा होना चाहिए? At what point? ओके, बेसिकली इन्होंने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का या कमेटी के रिक्वेस्ट की थी लाहौर हाई कोर्ट से, और ये क्वेश्चन था कि क्या इस सिचुएशन में जहाँ पे एक रेप विक्टिम है और वो अपनी एक स्टांस, बिकॉज अगर आप देखें पुराने 2024 पिछले साल 60,000 केसेस जो हैं वो हमने उस पर रजिस्टर पे आया कि रजिस्टर्ड है। 60,000 में सिर्फ कोई 400 या 500 है जिसके ऊपर कन्विक्शन हुई है, बाकी सारे रिजेक्ट हो गए, डिसमिस हो गए। सो हमारी जो कन्विक्शन रेट है वो 3% है। सो उस चीज़ के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये आपकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, ये तो हिदायत तो जारी होती है, इतना कम रेशो क्यों है? किस स्टेज पे आके इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है या पुल आउट कर जाते हैं जो विक्टिम है उसकी फैमिली, वो जो है केस छोड़ देती हैं, क्या वजह होती है?
नादिया ज़ुहैब, हम लोगों ने बड़ा कोशिश किया था इसकी ड्राफ्टिंग में. मैंने ये जो एक्ट है इसको ड्राफ्ट भी किया हुआ है कुछ हद तक, कुछ इसके पार्ट्स में. और इसमें जो मेन ये थी, ये जो आप लोग बात करें कि औरत या बच्चा कोई भी हो जो एक विक्टिम है, उसको रजिस्टर करने में और केस को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम ना हो, मगर लूप होल्स नज़र आ रहे हैं. सो लूप होल्स क्या हैं? लाइक आई हैव सेड, लॉयर्स को पता नहीं है कि इस केस को किस तरीके से हैंडल करना है, पुलिस को नहीं पता. पुलिस में जेंडर बेस्ड वायलेंस की ट्रेनिंग्स होनी है, वो नहीं हो रही, और अगर हो रही हैं वो उस लेवल पे नहीं हो रही जितनी ज़रूरत है इस यूनिट को एम्पावर करने के लिए. सो ये चीज़ मुझे हाईलाइट करनी है, और इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि औरतों को इन्वेस्टिगेट करना है, आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी औरतें हैं जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, अभी ज़्यादा हो रही हैं मगर इतनी नहीं है. और उसके बाद फिर हमने इन्हीं औरतों को एम्पावर करना है और ट्रेन करना है कि वो सेक्सुअल ऑफेंसेस, और वो भी सीरियस और सेक्सुअल देखिए, इन्वेस्टिगेशन की टीम में तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो लीड करे इन्वेस्टिगेशन को वो एक खातून हो, ताकि कंफर्ट लेवल. अच्छा, इसमें तो देखिए विटनेस प्रोटेक्शन का भी मामला है ना. हमारा ये तो ओवरऑल प्रोसिक्यूशन सिस्टम ही हमारा ठीक नहीं है ना. कन्विक्शन रेट कुछ भी नहीं है उसमें. आप देखें, कोई विटनेस देने नहीं आता, उसकी प्रोटेक्शन नहीं है. जजेस प्रोटेक्शन कोई नहीं है आपकी, ठीक है. फिर उसके बाद दीगर भी मामला आते हैं. प्रोसिक्यूशन में एविडेंस खत्म हो जाता है, वो कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, प्रोफेशनलिज्म कम है. और इसमें एविडेंस की बात करें तो अमरीन, एक बड़ी ज़रूरी इसमें एविडेंस है, विच इज़ द रेप किट, जो बाहर दुनिया में इस्तेमाल होती है, जो कि आपको कुछ घंटों में वो रेप किट इस्तेमाल करके आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो किट से ही, उस टेस्ट से ही पता चलता है कि एक किसी के साथ ज्यादती हुई है. तो आर वी यूजिंग दीस रेप किट्स इन आवर विलेजेस, सिटीज? Okay. I'll tell you because I drafted the anti-rape crisis cell जो हर अस्पताल में होता है. जैसे ही विक्टिम एंटर होता है, अब आपको थाने जाने की जरूरत नहीं होती. एज पर द लॉ आप सीधा अस्पताल जाएं जहाँ पे ये क्राइसिस सेल बना हुआ है. वहाँ पे वी इंश्योर्ड कि ये किट्स जो हैं वो होंगी. और उसके लिए अगेन आपके जो मेडिको लीगल ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलाइज करते हैं, उनको ये किट्स फराम करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं. और उसके बाद फिर आपकी अटैच हो जाता है आपका जो फोरेंसिक का जो डिपार्टमेंट है, वो आई थिंक एक या दो हैं पूरे पाकिस्तान में. एक लाहौर में है और एक आई थिंक सो छोटे शहरों में और छोटे गांव में ये अगर होगा तो उनकी पास ये क्राइसिस सेल्स नहीं होंगे. दूसरी बात कि अगर ये हमने लेके आना है तो हमने लाहौर लेके आना है, डिपेंडिंग ऑन, और सिंध के डिपेंडिंग के कौन सा नजदीक है, और उसमें आपको इजीली 1 या 2 दिन लग भी सकते हैं. और इसमें टाइम निकल जाता है. फिर इसमें बहुत सारे अफराद की इन्वॉल्वमेंट होती है. बहुत से रेप केसेस ऐसे होते हैं कि जिनका असर रसूख बहुत ज्यादा होता है, और उसकी वजह से भी प्रोसिक्यूशन बड़ी हल्की मतलब स्लो हो जाती है. अमरीन, बहुत शुक्रिया. मोर पावर टू यू. आप बहुत नेक काम बहुत अच्छा किए, बहुत शुक्रिया.